अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ काशिम मजीद योर फिज़िक्स टीचर। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, हम चैप्टर 1 मेजरमेंट्स को डील कर रहे हैं। आज के इस टॉपिक में हमने साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस को डील करना है। स्टूडेंट, ये आपके चैप्टर के दो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, MCQs भी हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट भी हैं। इनमें बेसिकली क्या है कि आपने डिफरेंट यूनिट्स की कन्वर्जन के लिए यूज़ करते हैं हम इनको, ठीक है। और ये काफ़ी MCQs के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका। स्टूडेंट, फर्स्ट में आप देखिएगा कि फ़र्स्ट टॉपिक हमारा है साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। और नोटेशन से मुराद होता है कि लिखना, किसी भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन में हमारे पास ना फिज़िक्स में मेजरमेंट्स में कुछ वैल्यूज़ लार्ज वैल्यूज़ हैं, कुछ स्मॉल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली कुछ एक मेथड यूज़ करेंगे जिससे हम इनको एलेबोरेट कर सकें और अपना टाइम भी बचा सकें। जैसे स्टूडेंट, आप स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं तो आपने मोस्टली जगह पे इसको पढ़ा होगा कि 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये बेसिकली पावर ऑफ 10 में जो नंबर लिखा होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो लिखा होता है, ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है। आज हम इसमें सीखेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है। बेसिकली लार्ज वैल्यूज़ और स्मॉल वैल्यूज़ को डिस्क्राइब करने के लिए मेजरमेंट्स को हमने क्या किया है कि एक नोटेशन यूज़ करते हैं। साइंटिस्ट एक मेथड बनाया है जिसको साइंटिफिक मेथड हम कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी इसको कहा जाता है, जो इसका दूसरा नाम है। स्टूडेंट, सबसे पहले इसको हम डिफ़ाइन करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में नंबर को एक्सप्रेस किया जाता है इन सम पावर ऑफ 10, ठीक है। और दूसरी बात है कि इसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है विद द वैल्यू बिटवीन 0 to 10। तो फर्स्ट थिंग क्या होगी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम डील करेंगे कि नंबर को एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर किसी नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो वो आपके पास बेसिकली क्या बन जाएगा बेटे, साइंटिफिक नोटेशन में चला जाएगा। और इसके लिए हमने मल्टीप्लाई करना होता है नंबर को बिटवीन 0 to 10। उसके बाद देखिए, इन सब को हम एग्जाम्पल की मदद से भी देखेंगे। फर्स्ट जो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि नोट करने हैं साइंटिफिक नोटेशन लिखने के लिए, ये दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। फर्स्ट वन, डेसिमल शुड बी आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। डेसिमल क्या करना है आपने, कहाँ पे लगाना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाना है, ठीक है। ये हम एग्जाम्पल में डील करते हैं। दूसरा पॉइंट बेटे जो आपने ख्याल रखना है, देयर मस्ट बी सम सूटेबल पावर ऑफ 10। दो चीज़ें होनी चाहिए, एक डेसिमल फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद होना चाहिए हमेशा, और दूसरा पॉइंट है कि देयर मस्ट बी अ सूटेबल पावर ऑफ 10। ये दो चीज़ें होंगी तो आपके पास जो भी मेजरमेंट होगी वो किस में कहलाएगी बेटे, साइंटिफिक नोटेशन में कहलाएगी, ठीक है। यहाँ तक होपफुली कि आपने समझा होगा। फर्स्ट हम इसकी एक एग्जांपल डील करते हैं। इसमें देखें आपके पास वैल्यू है बेटे 645.7। अब इसमें देखें क्या कोई पावर ऑफ 10 नजर आ रही है, इसका मतलब आप कहेंगे कि ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है वैल्यू। तो हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ढूंढने। इसमें देखिए फर्स्ट जो नॉन ज़ीरो डिजिट है वो आपके पास बेटे 6 है, ठीक है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट क्या है, 6 है। इसके बाद हमने डेसिमल लगाना। अब डेसिमल प्लेस करते हैं, ये देखिए जब मैं इसका रिजल्ट लिखूंगा तो मैं इस तरह से इसको प्लेस करूंगा 6.45। अब आगे मैंने ये 7। अब बच्चे इसमें देखिए हमने डेसिमल को 2 डिजिट मूव करवाया है टूवर्ड लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ हमने डिजिट को मूव करवाया। इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट आपके पास डेसिमल की तरफ मूव किया बेटे, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो जब भी राइट से लेफ्ट की तरफ आपने मूव करना है तो फिर आपने जो मल्टीप्लाई करेंगे वो विद द पॉजिटिव वैल्यू आपने मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, विद द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 10। अब इसके लिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखें कितने डिजिट हैं, 1 2 डिजिट मैंने मूव किया क्योंकि फर्स्ट कंडीशन हमें क्या कह रही है कि आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद डेसिमल प्लेस करना। तो इसमें मैंने फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद डेसिमल प्लेस कर दिया। उसके बाद जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट होंगे वो लिख दिए, ठीक है। फिर मेरे सेकंड डेफिनेशन का पार्ट क्या है कि मल्टीप्लाई करना है मैंने नंबर से, जो कि आपका ये फर्स्ट पार्ट क्या था कि 0 और 10 के बिटवीन होना चाहिए। तो बेटे ये 6.45 क्या है, ये आपके पास नंबर 0 और 10 के बिटवीन है, ठीक है। उसके बाद पावर ऑफ 10 से आपने मल्टीप्लाई करना, और पावर ऑफ 10 कितनी लिखनी है, जितने डिजिट आपने डेसिमल को मूव करवाया। अब यहाँ पे 2 डिजिट हमने मूव करवाया तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे 2 केस हैं कि किस केस में आपके पास पावर प्लस में आएगी, किस केस में पावर नेगेटिव में आएगी।
अगर तो आप डेसिमल को मूव कर रहे हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, पावर विल बी पॉजिटिव, ठीक है, पावर क्या होगी यहाँ पे पॉजिटिव। तो इसको हम लिख भी सकते हैं, इफ वी मूव डेसिमल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। इसमें हमने क्या किया बेटे, डेसिमल को मूव करवाया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जब आप इसको मूव करवाएंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो आपके पास पॉजिटिव पावर आएगी, जो कि यहाँ पे आएगी। अब एक वैल्यू यहाँ पे मैं दूसरी देखते हैं, हम सेकंड वैल्यू को डील करते हैं। इसमें देखें, फर्स्ट आपके पास वैल्यू है 0.00456। तो आप देखा होगा कि इन वैल्यूज़ को पढ़ते हुए मुझे टाइम भी लग रहा है और डिस्क्राइब करने में भी क्या हो सकता है कि प्रॉब्लम आ सकती है कि इसमें 3 0 हैं, 4 0 हैं, काउंट करना ही मुश्किल है। तो साइंटिफिक नोटेशन इस केस में हमें हेल्प करें। अब बच्चे इसमें देखिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या होगा, ये तो तीनों ही 0 हैं, ठीक है। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है आपके पास 4, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 4। उसके बाद क्या लगाना है हमने, डेसिमल लगाने के बाद नॉन जीरो डिजिट कौन कौन से हैं, 5 और 6, ये दोनों डिजिट मैंने लिख लिए यहाँ पे 5 और 6, ओके। अब सेकंड काम क्या होता है कि मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, सम पावर ऑफ 10। अब पावर ऑफ 10 यहाँ पे कितनी आएगी बच्चे, पावर देखिए यहाँ पे कितने डिजिट हमने डेसिमल को मूव करवाया है, ये डेसिमल आपके पास, ठीक है, डेसिमल प्लेस है। इसको हमने 1 2 3 4, हमने इसको 4 डिजिट मूव करवाया है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये ऑलरेडी कहाँ पे था बेटे, लेफ्ट से राइट हमने इसको मूव करवाया। जब लेफ्ट से राइट आप मूव कराएंगे तो यहाँ पे आपने पावर क्या लेनी है बेटे, नेगेटिव लेनी है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इफ वी मूव डेसिमल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, अगर राइट से लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो पावर विल बी पॉजिटिव। अगर आपने यहाँ पे देखे बेटे, हम इस साइड को, इस डेसिमल को मूव करवाया हमने यहाँ पे इस पोजीशन पे, तो ये आप क्या है, लेफ्ट से राइट की तरफ लेके आए, तो यहाँ पर डेसिमल क्या आना है, नेगेटिव आना है, ठीक है। तो ये आपने कुछ इसको कन्वर्ट करने के मेथड है वो आपने देखनी है। उसके बाद मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इसमें पावर ऑफ 10 क्या है, ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो वेरीफाई हो रहा है, देयर मस्ट बी सम सूटेबल पावर ऑफ 10। तो स्टूडेंट आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी कि आपने पावर ऑफ 10 देखा और उसको कहा कि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ऐसा नहीं है। सेकंड पॉइंट भी हम देखेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है, डेसिमल शुड बी आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, 3, तो 3 के बाद क्या होना चाहिए था स्टूडेंट, डेसिमल होना चाहिए था। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे डेसिमल पुट करना पड़ेगा। अब बेटे इस डेसिमल, जिस वैल्यू में आपको डेसिमल नहीं नजर आता, वो बेसिकली उसके लास्ट पे डेसिमल होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आप डेसिमल को यहाँ पे 2 डिजिट इधर मूव करवा रहे हैं। अगेन यही सिनेरियो है बेटे, राइट से लेफ्ट की तरफ आप मूव करवा रहे हैं, तो पावर विल बी पॉजिटिव। तो ये आप लिखेंगे इसको 3 फर्स्ट नॉन जीरो के बाद डेसिमल, उसके बाद क्या है बेटे 5 7 मल्टीप्लाई बाय कितने डिजिट हमने मूव करवाया है, 2 डिजिट, पावर विल बी पॉजिटिव 10⁻²। नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 10 के बाद -3, जो ऑलरेडी टर्म एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है, वो भी हमने लिख लिया -3। अब बच्चे इनको आप सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई हम कैसे करेंगे, देखें 3.57 मल्टीप्लाई बाय -3 और +2, इन पावर्स को ऐड कर दें, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻1। तो बेटा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हमने 3 डिफरेंट एग्जांपल्स देखी। उन तीनों डिफरेंट एग्जांपल्स में हमने उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा, ठीक है। तो बेटे जब भी आपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है तो कोशिश करनी है कि आपके आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। उससे ये होगा कि आपके पास जो एरर्स के आने के चांसेस हैं, जो कन्वर्जन के हैं, वो कम हो जाएंगे। तो आपने खुद कोशिश करनी है कि आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में हो आंसर। और दूसरा बेटे MCQs पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक से कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें। इस तरह से रैंडम एग्जाम्पल वो डील कर सकता है। कुछ हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम को भी देखेंगे। इस तरह से आप डिफरेंट जो है ना इसके ऊपर कर सकते हैं। सपोज करें कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ यहाँ पे वैल्यूज़ लिख देता हूँ जिनको आपने कन्वर्ट करके वेरीफाई करना है। फर्स्ट आपके पास एक वैल्यू है जैसे 450 और ये आपके पास है, ये वैल्यू है, इसको आप कन्वर्ट करना सीखें। और एग्जाम्पल के तौर पे आप एक और वैल्यू है 0.0045, ठीक है। इस तरह से आप इनको कन्वर्ट करें और इसके साथ मैंने पावर ऑफ -4 भी लगा दिया बेटे। तो ये 2 क्वेश्चन आपके पास असेसमेंट के तौर पे हैं।
ठीक है, असाइनमेंट के तौर पे इसको आप कर सकते हैं ताकि आपको इनकी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाए। अब बेटे सेकंड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस हम बेसिकली प्रीवियस टॉपिक में हमने एसआई यूनिट्स के ऊपर डिटेल में बात की और ये भी देखा कि ऐसे यूनिट्स को हम क्यों डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्यों ऐसे यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि पहले 1960 में ये स्टैंडर्ड बनाए गए थे डेफिनेशंस और एसआई यूनिट्स। इससे पहले क्या होता था कि लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड खुद ही फिक्स किए हुए थे। जैसे इंच के लिए स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ था कि ह्यूमन कोई भी अडल्ट है उसकी जो है इतनी लेंथ को क्या कहा जाता था कि ये 1 इंच के बराबर है। इस तरह से अडल्ट मैन की 1 फीट की जो लेंथ है उसको 1 फीट कंसीडर किया जाता था, जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता था और कोई भी उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, मतलब वैल्यूज़ पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही थी। तो फिर हमने डिफरेंट ऐसे यूनिट्स बनाए, उनके स्टैंडर्ड फिक्स किए। अब बेटे प्रीफिक्स क्या है, इसको मैंने डिफाइन किया यहाँ पे कि ये कोई वर्ड है या लेटर है जो कि आप एसआई यूनिट से पहले ऐड करते हैं। किससे पहले ऐड करना है आपने? एसआई यूनिट से पहले हमेशा इसको ऐड करना है, ठीक है। अब बेटे एसआई यूनिट से पहले ऐड करने से क्या होता है कि आपके पास वैल्यूज़ में जो भी फिक्स क्वांटिटीज़ हैं उनसे पहले आपने ये वैल्यूज़ ऐड करनी है। अब बेटे यहाँ पे मैंने एक टेबल इसका बनाया है, ठीक है। इसमें कुछ हम प्रीफिक्स की बात करेंगे, उनके नेम भी मेंशन करेंगे, उनको पावर ऑफ 10 में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उनके सिंबल्स भी यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। तो बेटे सबसे पहले जो आपकी बुक के ऊपर टेबल बनाया है उसमें देखें जो वैल्यूज़ हैं पावर ऑफ 10 जो हैं फर्स्ट आपके पास वो स्टार्ट हो रही हैं 10⁻⁻18 से। मतलब हमने कुछ स्टैंडर्ड फिक्स कर लिए कि अगर 10⁻⁻18 है तो उसके लिए हम ऑटो यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसका सिंबल जो है वो स्मॉल ए से आप उसको लिख देंगे, ठीक है बेटे। इसी तरह से फेम्टो के लिए, ठीक है, ये आपके पास 3 का डिफरेंस है स्टार्ट पे। मैं आपको ये याद करने की टेक्निक भी बताऊंगा, एक ट्रिक भी बताऊंगा कि इसको याद कैसे रखना है इन वैल्यूज़ में, क्योंकि आपके पास बेटे एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि 1 फेम्टो इज इक्वल टू, तो आपने पावर ऑफ 10 में उसको डिस्क्राइब करना कि ये 10⁻⁻15 के इक्वल होता है। तो इसलिए आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इन वैल्यूज़ को आपने याद भी रखना है और विद सिंबल भी याद करना है ताकि वो आप न्यूमेरिकल्स में पुट कर सकें वैल्यूज़। 10⁻⁻15 हो तो बेटे ये फेम्टो होता है, इसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास बेटे आ जाता है पिको 10⁻⁻12, मतलब ये जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा है। उसके बाद प्रीफिक्स है, मतलब जहाँ पे ये वैल्यू हो तो उसकी जगह आप प्रीफिक्स से पहले लिखा जा सकता है। इसकी अगर एग्जाम्पल देख लें तो आपने यूँ किलोमीटर देखा होगा बेटे यूनिट यूज़ होते हुए, सेंटीमीटर देखा होगा, तो ये जो किलो और सेंटी हैं जो कि एसआई यूनिट से पहले यूज़ हो रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे आपके पास? प्रीफिक्स कहलाएंगे। प्री का मतलब होता है पहले और फिक्स का मतलब कोई भी फिक्स स्टैंडर्ड है, जैसे यूनिट है, जैसे मीटर है तो मीटर से पहले किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, ये सारे के सारे क्या होंगे यहाँ पे? प्रीफिक्स होंगे। जैसे प्री का वर्ड हम मोस्टली पहले के लिए यूज़ करते हैं, जैसे प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है, ठीक है। तो मेडिकल से पहले या प्री इंजीनियरिंग से पहले, तो इसलिए ये सारे प्रीफिक्स का काम क्या होता है कि यूनिट से पहले हमने यूज़ करें। तो बेटे यूनिट से पहले अगर ये वैल्यूज़ आ जाती है, फेम्टो 10⁻⁻15 मीटर आ जाता है आपके पास किसी वैल्यू में। सपोज करें कि यूँ आपके पास बेटे लिखा है 10⁻⁻15 मीटर, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? फेम्टो मीटर में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये चीज़ें जो है ना ख्याल करनी है। उसके बाद देखिए 10⁻⁻12 है तो पिको है, ठीक है बेटे, इसको आप पी से लिखेंगे स्मॉल से। नैनो है तो 10⁻⁻9 होता है बेटे ये, और इसको आप स्मॉल n से लिखेंगे। उसके बाद माइक्रो है तो ये 10⁻⁻6 होता है बेटे, और इसकी वैल्यू को आपने सिंबल इसका यूज़ करना है जो कि म्यू के नाम से लिखा जाता है। और मिली बेटे 10⁻⁻3 है बेटे। यहाँ तक तो सिंपल आपने याद किया कि यहाँ पे देखें 3 वैल्यूज़ का डिफरेंस आ रहा था। -18 के बाद -15, -15 के बाद -12, -12 के बाद -9, फिर -6 और -3, ठीक है। और इनके हमने सिंबल्स भी साथ साथ लिख लिए। अब बेटे सेंटी के बाद यहाँ पे पावर आप देखेंगे जो है ना इंक्रीज बाय 1 होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 10⁻, सेंटी होगा तो -2, ठीक है। डेसी होगा बेटे तो 10⁻⁻1, डेका होगा तो 10⁻+1, ठीक है। हेक्टो होगा तो 10⁻+2, किलो होगा तो अब ये इंक्रीज बाय 1 स्टार्ट हो जाना शुरू हो जाती है। यहाँ से वैल्यूज़ को याद रखने का मेथड क्या है? इंक्रीज बाय 1 होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद बेटे किलो है तो इसके लिए मैं लिखूँगा 10⁻3
मेगा है तो इसके लिए बेटे अब यहाँ से आगे जैसे 3 है ना, 3 से आगे 3 का जंप था तो यहाँ पे 3 वैल्यू इंक्रीज़ होगी। मेगा के लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे 6। मेगा बेसिकली जैसे आप मिलियन के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद गीगा 10⁻+9, ठीक है। टेरा 10⁻, आपके पास आ जाएगा 12, ठीक है। और पीटर 10⁻15 और उसके बाद एक्सा बेटे है ये आपके पास आ जाएगा 10⁻18। तो इस तरह से बेटे हमने कन्वर्ट करना इनको सीखा कि इनके यूनिट फैक्टर्स क्या हैं पावर ऑफ 10 में, और ये प्रीफिक्स क्या है और इनके सिंबल्स देखें। अब मिली है तो बेटे इसके लिए एम यूज़ होता है स्मॉल, सेंटी है तो सी यूज़ करेंगे स्मॉल, डेसी है तो डी यूज़ करेंगे स्मॉल, डेका है तो इसको आपने डी ए से लिखना है इसका सिंबल। उसके बाद बेटे हेक्टो है तो एच यूज़ होगा, ठीक है। किलो के लिए अगेन के यूज़ होगा। मेगा के लिए यहाँ से कैपिटल एम कैपिटल लेटर स्टार्ट हो जाएंगे। गीगा के लिए कैपिटल जी आप यूज़ करते हैं, ठीक है। टेरा के लिए कैपिटल टी यूज़ करते हैं, पीटा के लिए कैपिटल पी यूज़ करते हैं, एक्सा के लिए कैपिटल ई यूज़ करते हैं। तो बेटा ये आपके पास प्रीफिक्स थे, उनके सिंबल्स हमने देखे और उनके फैक्टर्स को हमने लिखना सीखा कि कैसे आपने इसको याद रखना है। अब बच्चों यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि राइट प्रीफिक्सेस और डिफाइन करें प्रीफिक्स को, और दूसरा आपने इनके मल्टीपल और सब मल्टीपल भी बताने हैं। तो बेटे इसके लिए सिंपल मेथड आपने याद रखना है कि जो नेगेटिव वैल्यूज़ हैं पावर्स ये वाली आपके पास, ठीक है, माइनस में, इनको आप सब मल्टीपल बोलते हैं। सब मल्टीपल ऑफ 10 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सब मल्टीपल ऑफ 10, ठीक है। ये सारे जो माइनस में वैल्यूज़ हैं जितनी भी 10 की, ये सब मल्टीपल ऑफ 10 इनको आप बोल सकते हैं। और उसके बाद जितने भी आपके पास बेटे प्लस में वैल्यूज़ हैं ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? मल्टीपल ऑफ 10 कहलाते हैं। मल्टीपल ऑफ 10 कहलाते हैं। तो स्टूडेंट आपने इनको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 3 वैल्यूज़ हैं जो कि जिनमें एक एक का चेंज आता है। फिर इन्हीं 3 वैल्यू का पॉजिटिव में है, ठीक है, एक एक का चेंज। फिर इससे ऊपर भी -3 का डिफरेंस है, इससे नीचे भी आपके पास +3 इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। तो 3 वैल्यूज़ का डिफरेंस है और इनका आगे आपने याद भी रखना है। तो ये टेबल आपने बेटे याद करना है। टेबल याद किया होगा तो आप इजीली इसको पुट कर सकते हैं कि इस प्रीफिक्स को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं। अब बेटे जो सेकंड आपके पास टॉपिक है, इसी का सब टॉपिक है। प्रीफिक्स के बाद हम जाते हैं कन्वर्जेंस के ऊपर, कि अगर आपके पास बेटे आ जाए यूनिट, उसको प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। और दूसरा आपके पास जो सेकंड कन्वर्जन हम डील करेंगे वो आपके पास होगा प्रीफिक्स से यूनिट में कैसे जाना है। क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में मोस्टली आप देखते हैं कि कुछ वैल्यूज़ आपके पास बेटे प्रीफिक्स में ऑलरेडी लिखी होती हैं, तो उसको आप पहले एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। अगर एसआई यूनिट में आपने कन्वर्ट नहीं करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कैलकुलेशंस भी रॉन्ग होंगी। तो इसलिए हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये सिंपल एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी आपको आना चाहिए कि कैसे आपने इन यूनिट्स को प्रीफिक्स में और प्रीफिक्स को यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल आपके पास देखें, मैंने फर्स्ट को डील कर रहा हूँ जो कि है यूनिट को प्रीफिक्स में लेके जाना है। बेटे जैसे एग्जाम्पल देखें आप, ये है मीटर, इसको मैं सेंटीमीटर में लेके जाना चाह रहा हूँ। किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं? मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए बेटे मैंने एक सिंपल सी लाइन यहाँ पे लिखी है कि यू हैव टू डिवाइड द वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स। आपको वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे? अब बेटे यहाँ पे प्रीफिक्स क्या है? सेंटीमीटर, और यूनिट क्या है? मीटर। तो सेंटीमीटर आपके पास किसके इक्वल होता है बेटे? ये अभी आपने डील किया, 10⁻⁻² के इक्वल होता है। इसका मतलब है कि हमें -2 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? -2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे करता हूँ तो 4.2 मीटर इज इक्वल टू, आपने जो वैल्यू है वो लिख देनी है 4.2, और नेक्स्ट क्या करना है बेटे? डिवाइड करना है वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स जो कि 10⁻² है, और साथ में मीटर आपने लगा देना। अब बेटे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4.2 इस पावर को ऊपर ले जाएं, मल्टीप्लाई बाय 10⁻+2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट करके भी यूँ भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको जो है वो मल्टीप्लाई बाय 100 करके, जैसे 10⁻² से मल्टीप्लाई करके इसको आप 420 मीटर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा बेटे कि किस तरह से हमने इसको कन्वर्ट किया। सॉरी, यहाँ पे सेंटीमीटर हमने स्किप किया, ये आपके पास बेटे सेंटीमीटर में आ जाएगा।
कि 4.2 मीटर इज इक्वल टू 420 सेंटीमीटर। तो ये हमने क्या किया बेटे, यूनिट को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना सीखा। अब बच्चों जो सेकंड आपके पास टास्क है वो आपने प्रीफिक्स से यूनिट में जाना कि प्रीफिक्स से हम यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए बेटे आपने सपोज करें कि ये वैल्यू है आपके पास 40 मिलीमीटर। इसमें देखिए मिली क्या है, एक प्रीफिक्स है जो कि मीटर ऐसा यूनिट, ये यूनिट है, ठीक है। और यूनिट से पहले जो यूज़ हो वो आपके पास क्या कहलाता है, प्रीफिक्स, ठीक है बेटे। तो ये प्रीफिक्स है आपके पास, इस प्रीफिक्स को आपने कन्वर्ट करना है यूनिट में। तो इसके लिए मैंने क्या बताया है बेटे, आपने मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे विद द वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स। अब वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स क्या है, मिली। मिली किसके इक्वल है जी, 10⁻³ के। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटे। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखें 40 मिलीमीटर इज इक्वल टू वैल्यू क्या है आपके पास 40, इसको आपने क्या करना है मल्टीप्लाई किससे, वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स 10⁻³ और मीटर। तो बेटे इस तरह से आपके पास ये वैल्यूज़ किस में कन्वर्ट होगी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इसको प्रीफिक्स से कन्वर्ट कर दिया है यूनिट में। तो बेटे आज के इस टॉपिक में आपने 2 कन्वर्जन्स भी सीखी। यही 2 कन्वर्जन आपकी मोस्टली न्यूमेरिकल्स में यूज़ भी हो रही होती हैं, क्योंकि कुछ वैल्यूज़ वो देते हैं सेंटीमीटर्स में, कुछ इस तरह से किलोग्राम में आपको वैल्यूज़ देगा, कहेगा कि इसको आप सॉल्व करें डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को। तो इसलिए आपको इन कन्वर्जन्स का पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट आज के इस टॉपिक में हमने प्रीफिक्स को समझा और प्रीफिक्स के बाद उसको कन्वर्ट करना सीखा। तो बेटे ये एग्ज़ाम में आप कह सकते हैं कि MCQs के तौर पे भी आपसे पूछे जा सकते हैं और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपने अच्छे से सीखा होगा। इसके रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो स्टूडेंट तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।